तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो वो ज़ैंग होता है वो ज़ियाओगू के ऊपर अपना अटैक जो होता है वो कर देता है, जिसे देखकर ज़ियाओगू जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि वो ज़ैंग जिस स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है वो 99.9% पर पहुंच चुकी होती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और अब हमें स्टेज पर एक बहुत बड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिसका जो स्टेज होती है उसके ऊपर पूरी तरीके से धुआं धुआं जो है वो हो जाता है। और तभी कुछ बंदे जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वो देखो, ऐसा लगता है कि स्टेज के ऊपर शायद अभी भी कोई खड़ा हुआ है। जो सुनते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या हुआ, आखिर इस फाइट को कौन जीता है। जो सुनते के साथ ही एक और लड़का जो होता है वो बोलता है कि मुझे ये मत कहना कि जो ज़ियाओगू है वो इस फाइट को हार चुकी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ मोमेंट पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो ज़ैंग जो होता है वो ज़ियाओगू के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारे जो इनविजिबल का टाइटल है आज फाइनली वो मेरे हाथों ख़त्म जो है वो होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू चैंडो के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखकर अपने मन में सोचता है कि सच में कितना स्ट्रांग हो रहा है। मैं अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ में भी इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हूँ कि मैं इस अटैक से खुद को बचा पाता। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ज़ियाओगू जो होती है वो अपना जो हाथ होता है उसे छुटा लेती है, और अपने हाथ को छुटाते के साथ ही होली किंग स्टाफ टेक्निक की जो फोर्थ फॉर्म होती है उसका इस्तेमाल करती है। और उसके बाद में अब वो धड़ाधड़ कर अपनी जो टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल जो है वो करने लगती है, जिसका हम देखते हैं कि वहाँ पर पानी की एक बहुत बड़ी वेव जो होती है वो बन जाती है, जिसे देखते के साथ ही तो अब जो वो ज़ैंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो उस पानी की वेव के अंदर बंद होने लगता है। लेकिन जो ज़ियाओगू होती है वो अभी भी जो अपनी स्किल होती है उसका इस्तेमाल जो है वो करती रहती है, और हमें पता चलता है कि ज़ियाओगू की जो स्किल होती है वो टियर 1 के 100% पर पहुंच चुकी होती है। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो हैरान रह जाते हैं, और हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या इसकी स्किल जो है वो टियर 1 के 100% पर जो है वो पहुंच चुकी है। सच में यकीन नहीं होता, ये अभी केवल 17 साल की है और ये यहाँ पर शाओलिन मार्शल आर्टिस्ट जो है वो बन चुकी है। अगर लास्ट पर्सन की बात की जाए जो कि शाओलिन मार्शल आर्टिस्ट जो है वो बना था, वो टॉप 8 फेमस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपलों में से एक है, जो कि जिस टाइम पर 18 साल का था उस टाइम पर शाओलिन मार्शल आर्टिस्ट बना था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वो ज़ैंग को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड को गिरा देता है, अपनी स्वॉर्ड को गिराते हुए बोलता है कि डैम इट, तुम इस फाइट को जीत चुकी हो। जो सुनते के साथ ही चैंडू जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि इनकी फाइट जो है वो इस पॉइंट तक पहुंच चुकी थी, मुझे लगा था कि ये मरते टाइम तक इसके साथ में फाइट जो है वो करेगा, मैंने नहीं सोचा था कि ये बीच में इसी तरीके से हार जो है वो मान लेगा। ये चीज़ तो इसकी पर्सनैलिटी पर बिल्कुल भी सूट नहीं बैठ रही। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मेयर के ऊपर आ जाता है, जो कि जो ज़ियाओगू का फादर होता है उससे बोलता है कि यहाँ पर तुमने कहा था कि यहाँ पर 3 परफेक्ट लेवल के मार्शल आर्टिस्ट मौजूद है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि जो तुम्हारी डॉटर है उसने अपनी स्ट्रेंथ को इतनी डीपली जो है वो छुपा कर रखा होगा। जो सुनकर ज़ियाओगू का जो फादर होता है वो मेयर से बोलता है कि उसने पिछले हफ्ते ही ब्रेक थ्रू किया था, यहाँ तक कि उसका टीम लीडर भी इसके बारे में नहीं जानता। मैं यहाँ पर सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं बताना चाहता था, क्योंकि चैंपियनशिप के अंदर अगर लोगों को यहाँ पर मेरी डॉटर के स्टेट के बारे में पता चल जाता तो उनकी फाइटिंग स्पिरिट ही खत्म हो जाती। जो सुनते के साथ ही जो मेयर होता है वो भी दूसरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है, फनी तरीके से मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए फाइटिंग स्पिरिट जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंटों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में ज़ियाओगू तो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। जो उनका दूसरा जो लड़का होता है वो बोलता है कि जो इसके फादर है वो एक्सट्रीम मार्शल पैलेस के 3 स्टार के डी कौन है, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि जो ज़ियाओगू है वो यहाँ पर जो ब्लैक ड्रैगन मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी है उसी को चूज़ करने वाली है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ज़ियाओगू होती है वो फाइट को जीत कर जो अरीना होती है उसे जाने लगती है। तभी वहाँ पर खड़ा हुआ जो पहला बंदा होता है वो बोलता है कि अगर वो जैंग की बात की जाए तो उसका टैलेंट बिल्कुल भी बेकार नहीं है, वो यहाँ पर आने से पहले ही यहाँ पर जो स्पेशल एडमिशन है उसकी मदद से जो तियान फैंग मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी है उसके लिए जा चुका है। जो सुनकर उसके साथ में खड़ा हुआ जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि हमारी जो किलिन मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर स्टेप को रखने में थोड़ा लेट हो गई, पता नहीं यहाँ पर हमें भी कोई टैलेंटेड स्टूडेंट मिल पाएगा या नहीं, क्योंकि हम लोग चाहे वो बेफालतू के जो स्टूडेंट है उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ज्वाइन चाहे वो कराना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। हम लोग यहाँ पर केवल जो जीनियस है उसी के लिए आए हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम दूसरी फाइटों को देखते हैं जो कि शुरू होने लगती है, जहाँ पर कि सभी लोग अगर अपनी जो फाइटें होती है वो कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी फाइटें देखकर किसी को भी मज़ा नहीं आ रहा होता। और एक बंदा बोलता है कि सच में ये फाइटिंग कितनी बोरिंग है, मुझे तो नींद आने लगी है, क्योंकि ज़ियाओगू और वो ज़ैंग की फ़ाइट को देखने के बाद में यहाँ पर इन लोगों की जो फ़ाइट है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग जो है वो नहीं लग रही। पता नहीं यहाँ पर हमें कोई और दूसरी इंटरेस्टिंग फ़ाइट देखने के लिए मिलेगी या नहीं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अनाउंसमेंट होती है कि अगली फ़ाइट जो है वो यहाँ पर जो लिंग सिटी से चैंडू और जो वैंग सिटी से जियो डाई है उनके बीच में होने वाली है। और अब चैंडू का नाम सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि वो देखो चैंडू की फाइट होने वाली है, जिसने कि अकेले ही वुल्फ की गुफा को डिस्ट्रॉय किया था। जो उनका दूसरा बंदा बोलता है कि चलो अब हमें एक अच्छी फाइट देखने के लिए मिलेगी।
और हम उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो चैंडू होता है वो भी खड़ा होकर जो अरीना होते हैं उसकी तरफ आने लगता है। तभी हम जो चैंडू का अपोनेंट होता है उसे भी देखते हैं और जो चैंडू होता है वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि कल जो बैच कलेक्ट कंपटीशन हुआ था उसके अंदर इस पर्सन ने यहाँ पर सेकंड रैंक जो है वो प्राप्त की थी, जिसका मतलब है कि इस पर्सन की कॉम्बैट पावर काफ़ी अच्छी होने वाली है। और इतना सोचकर चैंडू जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो ये फाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। और अब इतना सोचकर चैंडू जो होता है वो स्टेज पर आ जाता है और जो चैंडू का अपोनेंट होता है वो चैंडू की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जियाओगू और वो जैंग जो है वो इतने ज़्यादा खतरनाक निकलेगी। अब मैं तो बस यहाँ पर जो टॉप 10 स्पोर्ट है उसी के अंदर जगह बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। और अब उस लड़के की इस बात को सुनकर चैंडू जो होता है वो भी उस लड़के की तरफ देखने लगता है और उस लड़के की तरफ देखते हुए बोलता है कि ओ तुम सच चाहते हो कि तुम टॉप 10 के अंदर आओ, लगता है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट हो। जो सुनते के साथ ही अब वो लड़का जो होता है वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि मैंने सुना है कि कल तुमने अकेले ही नहीं जो वुल्फ की गुफा थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसका मतलब है कि तुम भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ है वो जानना चाहता हूँ कि कल की फाइट करने के कारण क्या जो तुम्हारी कंडीशन है वो अभी भी ठीक है और क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझसे यहाँ पर जो है वो जीत पाओगे। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही चैंडू जो होता है वो सीधे आकर उस लड़के के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि वो लड़का भी जो होता है वो ब्लॉक जो है वो कर लेता है। और अब दोनों के अटैक करने के कारण जो उनकी स्किल होती है वो अपेयर हो जाती है, जहाँ पर कि चैंडू की स्किल जो होती है वो टीयर 1 के 90% पर होती है और वही जो दूसरा लड़का होता है उसकी स्किल भी टीयर 1 के 90% पर होती है, जो देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये देखो दो और परफेक्ट लेवल के एक्सपर्ट अपेयर हो गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो चैंडू का अपोनेंट होता है वो हंसते हुए चैंडू जो होता है उसे बोलता है कि क्या बात है, तुम तो यहाँ पर जो फाइट है उसे काफ़ी जल्दी में ख़त्म करना चाहते हो, कहीं तुम्हें डर तो नहीं है कि जो तुम्हारा नसीब है वो आज तुम्हारा यहाँ पर साथ नहीं देगा। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो अपनी फिस्ट को तैयार करते हुए अपना मुरोशामा ब्लेड टेक्निक की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है और हमें पता चलता है कि उसका मार्शल आर्ट जो है वो 96% पर पहुंच चुका है। और अब अपने फिस्ट को बनाते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो सीधे अपना जो फिस्ट होता है वो चैंडू के ऊपर मार देता है और उसके फिस्ट के कारण हम देखते हैं कि चैंडू भी काफ़ी पीछे हट जाता है। और इस चीज़ को देखकर चैंडू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसने जिस ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल जो है वो किया था वो एक स्ट्रैंड टाइप टेक्निक है, लेकिन उसका इस्तेमाल ये अपने लेफ्ट हैंड से कर रहा है, जिसका इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की काफ़ी कमी है। ऐसा लगता है कि इसको यहाँ पर ये गलतफहमी हो गई है कि कल की फाइट के कारण मैं इंजर्ड हूँ, इसीलिए यहाँ पर अपनी जो फाइटिंग टेक्निक है उसका इस्तेमाल कर मुझे जल्दी से हराना चाहता है। और अब चैंडू के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़का जो होता है वो भी एक काफ़ी खतरनाक सा जो पोज होता है वो लेने लगता है और चैंडू जो होता है वो फुल स्पीड में बढ़ते हुए उस लड़के की तरफ अपने मन में सोचता है कि अगर मेरे पास में क्रिस्टल स्पेस की रिकवर एबिलिटी जो है वो ना होती तो शायद यहाँ पर जो तुम्हारी विश है वो पूरी हो सकती थी। लेकिन तुम्हारे लिए दुख की बात है कि मैं पहले ही रिकवर जो है वो कर चुका हूँ और मैं इस फाइट के अंदर यहाँ पर अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद जो है वो नहीं करने वाला, इस फाइट को मैं जल्दी से ख़त्म करूँगा। और अब चैंडू को देखते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो चैंडू की तरफ देखते हुए बोलता है कि ओ तुम यहाँ पर जो थ्रस्ट टाइप मार्शल आर्ट है उसका इस्तेमाल कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़का अचानक से सीरियस हो जाता है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर हैंड टू हैंड फाइट करते हुए मुझे हरा सकते हो? सच में ऐसा लगता है कि तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो अपनी टेक्निक की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए सीधे जो चैंडू होता है उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। जो देखते के साथ ही चैंडू जो होता है वो भी अपनी फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड आर्ट का जो सेकंड फॉर्म होती है उसका इस्तेमाल करते हुए उस लड़के के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल अटैक जो है वो कर देता है, जिसका नाम देखते हैं कि चैंडू का जो मार्शल आर्ट होता है वो 99.3% पर पहुंच चुका होता है। और चैंडू के अटैक के कारण उस लड़के की जो स्वॉर्ड होती है वो भी उसके हाथ से छूट जाती है और इतना ही नहीं उसका जो हाथ होता है वो भी इंजर्ड हो जाता है, जो देखकर वो लड़का भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम्हारे पास में इतनी जो स्ट्रेंथ है वो कैसे हो सकती है। और वो लड़का इतना बोलकर हैरान हो ही रहा होता है, लेकिन तभी चैंडू जो होता है वो लड़के को बिल्कुल भी मौका ना देते हुए उसके ऊपर एक और अटैक को कर देता है, जिसका कारण हम देखते हैं कि वो लड़का जो होता है वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। और अब उस लड़के को हराने के बाद में चैंडू जो होता है वो उस लड़के की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम टॉप 10 के अंदर पहुंचना चाहते हो तो उसके लिए पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। और इतना बोलकर चैंडू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए मुझे उसके जो शार्प एज है उसे टेम्परेरी तौर पर अवॉइड जो है वो करना होगा, जिसका सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पर जो फाइट है उसे मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म कर उसे अवॉइड कर पाऊँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ पर खड़े भी उन्हीं दोनों बंदों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वो सफ़ेद बालों वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये चैंडू नाम का जो लड़का है उसका मार्शल आर्ट जो है वो अभी भी 99.3% पर नहीं पहुँचा, तो क्या ये हाई लेवल मेंटल पावर के कारण है? जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम कल यहाँ पर नहीं आए थे, इसीलिए तुम नहीं जानते हो, क्योंकि इस बंदे का जो लाइन लेवल है वही अच्छा नहीं है, बल्कि इसकी मेंटल पावर जो है वो 9 लेवल पर पहुँच चुकी है।
जो सुनते के साथ ही वो सफ़ेद बालों वाला लड़का जो होता है वो बोलता है कि उसके बाद भी इसे केवल पासिंग लाइन ही जो है वो कहा जाएगा, क्योंकि अगर जो इसकी मेंटल पावर है वो 10 लेवल पर जो है वो पहुंच चुकी होती तो जो इसकी सोल है वो मार्शल सोल में बदल चुकी होती। जो सुनकर वो पहला बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो है वो क्लीन क्लास के अंदर इंटर जो है वो करना चाहता है तो या तो उसकी जो लाइफ इंटेंसिटी लेवल है वो 11 पर होना ही चाहिए 18 साल से पहले, या फिर जो उसके लेवल है मेंटल पावर का वो 10 होना चाहिए, या फिर जो उसकी स्किल है वो टीयर 1 के जो 100% है उस पर पहुँचनी चाहिए। अगर कोई भी पर्सन इन 3 कंडीशनों में से एक कंडीशन को पूरा कर देता है तो वो क्लीन क्लास के अंदर इंटर जो है वो कर सकता है। और इस टाइम पर हम लोगों का यहाँ पर जो ये कंपटीशन है इसे देखने का केवल यही पर्पस है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर जीनियसों के मौत में बीच में जो सबसे बड़ा जीनियस मौजूद है उसे ढूंढ कर निकाल सके। और यहाँ पर अगर जो चैंडू है उसकी बात की जाए तो इसका जो लाइफ इंटेंसिटी लेवल है उसे तो छोड़ ही दो, लेकिन चैंडू का जो मेंटल पावर और जो मार्शल आर्ट है वो दोनों ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लीक जो है वो कर रही है। जो सुनकर वो सफ़ेद बालों वाला लड़का जो होता है वो बोलता है कि लेकिन चैंटू का कंपैरिजन जो है वो जी डाई से किया जाए तो उसके मुकाबले वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और इसीलिए पासिंग लाइन के अंदर वो अपर रीच पर आता है। और इतना बोलकर वो अपना जो साथी होता है उसे बोलता है कि ओल यू क्या कहते हो, आज रात हम लोग जो है वो इस बच्चे से बात करें क्या, क्या हो सकता है कि शायद यहाँ पर जो लेटर ऑफ इंटेंट है उसके ऊपर यहाँ पर साइन जो है वो हो जाए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।